पाकिस्तान ने तो समझौता तोड़ा है, इसलिए भारत ने ऐसा मजा चखाया कि उसको नानी याद आ गई। हो अभी हुआ ना ऑपरेशन सिंदूर, उसने भारत की माताओं के सिंदूर को उजाड़ा था। हमारे भारत के वीर योद्धा, वीर सपूतों ने सरहद पर खड़े होकर के पाकिस्तान के सामने सीना तान करके उनके घर में घुसकर मार करके सिंदूर का बदला सिंदूर ऑपरेशन से लिया। अच्छा, कुछ लोग हमसे कह रहे थे महाराज जी ये पाकिस्तान पर जो अटैक हुआ तुम क्या कहना चाहते? हमने कहा ये अटैक आज से नहीं है, रामायण के जमाने से होते आ रहे। बोले मतलब? हम कहा हमारे बजरंग बली भी तो अटैक ही करने गए थे लंका में, तो आज के थोड़ी है, पुराने जमाने के। और हम भारत वाले तो हमेशा से घर में घुस के ही मारते हैं। हनुमान जी ने भी रावण की लंका में घर में घुसकर मारा था, और भारत की आर्मी ने भी घर में घुस करके मारा है। ये रामायण का भारत है, यहां तो घर में घुस के ही मारते हैं, इसलिए सुंदर कांड सुंदर है। आहा, विभीषण ने बोला तुम हमें पीएम कह रहे, हमें एमएलए नहीं है। एमएलए तो क्या पार्षद नहीं है, और तुम पीएम कह रहे। हनुमान जी बोले टेंशन ना लो, बन जाओगे। बोले कैसे बन जाएंगे? बोले पार्टी बदल लो बन जाओगे। बोले कैसे बनेंगे? बोले पार्टी बदल लो। बोले मतलब क्या कहना चाहते? बोले मतलब सीधा सा है, अभी गलत पार्टी में हो, राम विरोधी पार्टी में रहोगे तो पार्षद भी नहीं बन पाओगे, राम की पार्टी में आ जाओगे तो राजा बन जाओगे। तो ये कान में देखो क्या गजब की संधि। तो पहली बार किसी ने विश्व में कैंडिडेट फोड़ा अपनी पार्टी में, हमारे बजरंग बली ने फोड़ा। और दुनिया में पहला कोई विदेशी समझौता हुआ हमारे हनुमान जी ने किया, और दुनिया का पहला कोई नागरिक बिना वीजा पासपोर्ट के विदेश में घुसा, हमारे हनुमान जी घुसे। और तो ठीक है, आप विदेश जाते, हम भी जाते, इमिग्रेशन में ऑफिसर मिलते हैं, ऑफिसर नहीं मिलती, चाची ताड़का हमें मिल जाती। हम तो जब विदेश जाते हैं बड़ी बड़ी नाकवारी मिल जाती है, भारी सरी की। एक देश में हम फंस गए, उन्हें हिंदी नहीं आती थी, हमें इंग्लिश नहीं आती थी, तो उन्होंने पता नहीं अंग्रेजी में क्या पूछा, हमने क्या बोला उन्हें भी पता नहीं चला। तो वे कितने में बीच की बीच आई, हमने पूछा ये कौन है? बोली ये ट्रांसलेटर है। हमने जब उसे गौर से देखा तो हमसे 4 फीट ऊंची थी, हम की गजब की ट्रांसलेटर है। हमने उसको देखा तो हमें हनुमान जी याद आ गए। तो हमारे पीछे एक पंडित जी खड़े थे, बोले हंस क्यों रहे? हम कहा हनुमान जी भी ऐसे ही लंकनी के चक्कर में फंस गए थे इमिग्रेशन ऑफिस में। हनुमान जी भी फंस गए थे, ऐसे ही इमिग्रेशन में फंसे थे। तो हनुमान जी ने तो एक मुक्का मार के, लंकनी बोली पासपोर्ट दिखाओ। हनुमान जी बोले इधर पासपोर्ट के वीजा है नहीं है। तो लंकनी बोली वीजा पासपोर्ट नहीं है, टिकट दिखाओ। हनुमान जी बोले खुद की चार्टर्ड से आए। तो बोले चार्टर्ड कहाँ लैंड किया है? हनुमान जी बोले हमारे तो शरीर ही में है, हम तो बल सागर के वीर हैं, तो थल जल सागर को पार करके बल सागर का वीर आया है। लंकनी सोचने लगी बड़े गजब के, मेरे पागलो, वीर हनुमान जी के चरित्र, श्री बजरंग बली के चरित्र सुंदर कांड से सीखना है। हनुमान जी ने विभीषण को कहा तुम जानकी का पता बताओ, हम तुम्हें राम जी का पता बताएंगे। दोनों का अनुबंध हो गया। पहला विदेशी समझौता सुंदर कांड के माध्यम से हुआ, हमें लगता है इसलिए सुंदर कांड सुंदर है। तो धन्य है ये पंचकुला की भूमि। हम दूसरी बार आए हैं, और आज की प्रथम दिवस की कथा में परम पूज्य श्री भूरी वाले महाराज जी का आगमन हुआ, उनकी कृपा बरस रही है। और साथ में परम पूज्य महाराज जी के साथ में हनुमान जी रहते, उनके सदैव दर्शन वो हमें करवाते रहते, और उनकी बड़ी कृपा। हमारे पूज्य गुरु भाई राघव परिवार वाले पूज्य गुरु भाई भी विराजमान भय, आज की कथा में उपस्थित भय। और आपकी हरियाणा की ही भूमि में होडल में गौ सेवा धाम के द्वारा संपूर्ण विश्व में गौ माता की, देखो नर की सेवा करने वाले तो करोड़ों लोग हैं। तो किसी ने पूछा नर की सेवा क्यों करते? बोले नर में नारायण दिखाई देते, पर होडल में गौ सेवा धाम के माध्यम से परम पूज्या देवी चित्रलेखा जी के द्वारा जीवों की सेवा की जाती है, जो जीव में शिव को देख करके सेवा करती हैं। इसी हरियाणा की भूमि से आप श्री का भी आगमन हुआ, हमारे भैया पूज्य श्री माधव जी का भी आगमन हुआ। बहुत प्रसन्नता हमको हुई। आज का दिन हनुमान जी के चरित्र के साथ में हम प्रारंभ करें। एक बात और, धन्य है हनुमान जी। देखो राम जी अगर मर्यादा पुरुषोत्तम हैं
तो हनुमान जी भक्ति पुरुषोत्तम। जितनी हनुमान जी में भक्ति है उतनी किसी में नहीं है। तो हम प्रातः काल तक विचार करते रहे कि पंचकुला वाले मिलेंगे, हनुमान जी की कथा सुनाएंगे, पर सोचने लगे क्या सुनाएं। चील गाड़ी में बैठे तो सोचते रहे क्या सुनाएं, फिर सो गए। जैसे ही सो के उठे तो हमें एक चौपाई बहुत याद आई बहुत जल्दी जल्दी में याद, लेकिन बहुत अद्भुत लगी। इस चौपाई पर एक बार तो हमने बोला है, लेकिन पंचकुला में इसी चौपाई पर बोलने का मन है, और बड़ी अद्भुत चौपाई है। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। सीताराम 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 सीता के राम ताई वेद रहिए, हाँ वेदिया के राम ताई वेद रहिए। आहा जा पर कृपा राम की होई, परता पर कृपा करें। जिस पर राम जी की कृपा हो जाएगी उस पर सबकी कृपा होगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ऐसे बैठे जैसे तुम लोग खा पी के न आए हो। हाँ, एक तो अच्छा आगे उजाला है, पीछे बड़ा अंधेरा है, तो हमें ये समझ में आया कि आगे हम बैठे हैं इसलिए उजाला है, पीछे टीवी पे बैठे हैं इसलिए अंधेरा है। पर ये तो लाइट वालों का कमाल है। कोई बात नहीं, उत्तर सुनो। जिस पर राम जी की कृपा होगी उस पर सबकी कृपा होगी, पर व्यक्ति को अपना महत्व नहीं समझना चाहिए। जैसे करने वाले परमात्मा करते दिखाई हम पड़ रहे हैं। जैसे साउंड है, सुनाई पड़ रहा है कि नहीं, पर साउंड थोड़ी बोल रहा है। साउंड तो आवाज पहुंचा रहा, बोल तो कोई और रहा है। वैसे ही हम लोग करते दिखाई पड़ रहे हैं, करवाने वाला तो कोई परमात्मा बैठा हुआ है, सबके अंदर बैठा है। लेकिन एक बात दूसरी, पर भैया अगर हम ये मान लें कि ये हम कर रहे हैं तो अहम आ जाएगा। और एक संत कहते हैं, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। अगर हम माने कि ये हम कर रहे हैं तो अहमता से भर जाएंगे, लेकिन अगर हम ये माने हमसे भगवान करवा रहे हैं तो प्रभु की ममता से भर जाएंगे। अब निर्णय ये हमको स्वयं लेना होगा कि ममता से भरना है या अहमता से। पर ममता से प्रभु की भरना है, प्रभु की कृपा से भरना है, तो एक ही उपाय है, खुद को तो साधन मानो। हमारे एक मित्र हैं, बहुत अच्छी बात बोलते हैं कभी कभी। बोले सुनो पंडित जी, हम लोग सब भगवान के इंस्ट्रूमेंट हैं, वो बजा रहे हैं, जैसा वो राग तान देते हैं वैसे ही राग निकलने लगता है। तो कोई तबला है, तो कोई तमूरा है, तो कोई हारमोनियम है, तो कोई ढोलक है, कोई हमारे जैसा खंजर भी है, बजा वो रहे हैं। भगवान जिसको जैसा बजाना चाहे वैसे ही उसके गीत निकल रहे हैं। हम लोग इंस्ट्रूमेंट हैं, बजाने वाला परमात्मा है। हम लोग साधन हैं, परमात्मा साध्य है। हम लोग जीवात्मा हैं तो वो परमात्मा है। हम लोग नदी का पानी है तो वो नदी है। मेरे पागलों, हम लोग अगर मिठाई है तो परमात्मा मिठास है। लेकिन दोनों की भूमिका जरूरी है। पर हम अगर ये माने कि हम कर रहे हैं तो अभिमान आ जाएगा, अगर हम माने भगवान कर रहे हैं आहा तो स्वाभिमान आ जाएगा। बोलो सीताराम। पर इसमें तीसरी बात, अगर ये मान लिया जाए कि भगवान करवा रहे हैं तो भगवान की कृपा हो जाएगी। और भगवान की कृपा होगी तो होगा क्या? ता पर कृपा
जिसको राम जी की कृपा मिल जाएगी उस पर सबकी कृपा हो जाएगी। हम आज पत्र पढ़ रहे थे जब, तो कोई विजय कुमार जी हैं, उन्होंने कहा महाराज परमात्मा होते हैं हाँ या ना? यदि होते हैं तो हमें सुनाई, उनकी बातें सुनाई क्यों नहीं देती? हमें पक्षियों की बात सुनाई देती, पशुओं की बात सुनाई देती, पर परमात्मा की बात क्यों नहीं सुनाई देती? विजय कुमार, तुम्हारे कान खराब होंगे, तुम अपने कान ठीक करवाओ। अरे परमात्मा की पुकार सुनाई तो देती है, तुम सुन नहीं रहे। अब तुम कहोगे कि कौन सी आवाज है, कौन सी भाषा में बोलता है? भगवान तो सभी भाषाओं में बोलते हैं, क्योंकि भगवान की अपनी निजी भाषा थोड़ी है, भगवान की तो भाव की भाषा है। कोई हिंदी में प्रार्थना करे, कोई अंग्रेजी में करे, कोई फारसी में करे, कोई उर्दू में करे, कोई तमिल में करे, कोई मलयालम में करे, कोई जर्मनी में करे, कोई फ्रांसीसी भाषा में प्रार्थना करे। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भगवान ये कहेगा कि नहीं नहीं हम तमिल भाषा नहीं समझते, हिंदी में ही बताओ। नहीं, तुम तो किसी भी भाषा में प्रार्थना करो, भगवान भाषा को नहीं देखते, भगवान भेष को नहीं देखते, भगवान भोजन को नहीं देखते, भगवान तो भाव को देखते हैं। भाव की भाषा भगवान सुनते हैं, तो भाव की ही भाषा बोलते हैं। आपने कहा कि हमें सुनाई नहीं देता, अंतर मन में जो परमात्मा बैठा है वो तो बहुत बार बोलता, बस तुम सुन नहीं पाते। कारण पूज्य श्री नारायण दास भक्तमाली जी मामा जी कहते हैं कि हम परमात्मा के सन्मुख नहीं हैं तो पास, लेकिन एक बिस्तर पर दो लोग लेटे हों पर उल्टे लेटे हों, एक दूसरे की तरफ पीठ किए हों, तो दोनों का मुख नहीं दिखाई देगा। दोनों का मुख कब दिखाई देगा? जब आमने सामने हो। उसी प्रकार परमात्मा है तो अंदर, पर तुमने उनकी तरफ पीठ कर ली है तो वो ना तुम्हें दिखाई देता ना उनकी आवाज सुनाई देती है। तो एक उपाय है विजय कुमार जी, 63 की बजाय तुम 36 की बजाय तुम 63 हो जाओ। 36 रहोगे तो उल्टे रहोगे और 63 हो जाओगे तो दोनों आमने सामने हो जाओगे। तो 36 की जगह 63 हो जाओ तो भगवान की बात सुनाई दे सकती है। अब आप कहोगे महाराज ये 63 क्या है? चलो 63 के बारे में भी सुनो। विजय जी, 63 का मतलब है भगवान के सन्मुख होना। आहा, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही और जन्म कोटि अघ नाश। जब जब जीवात्मा परमात्मा के सामने जाता है, भगवान गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते भैया उसके जन्म जन्मों के पाप कट जाते हैं। बोलो सीताराम, और जोर से बोलो। एक बात और विजय कुमार, आप कहते कि परमात्मा की बातें सुनाई नहीं देती, दिखाई नहीं देते। सुनो, जब मंत्री या मुख्यमंत्री बिजी हो जाते हैं तो वो अपने पीए को भेज देते हैं। उसी प्रकार जब परमात्मा नहीं आ पाते हैं तो वो महात्माओं को भेज देते हैं। हैं? तुम्हें परमात्मा की बात नहीं सुनाई दे रही पर महात्माओं की तो सुनाई दे रही, और अगर महात्माओं की नहीं सुनाई दे रही तो परमात्मा की भी सुनाई नहीं देगी। बोलो सीताराम। तीसरी बात, इसी में पांचवी बात, 4 हो गई, पांचवी बात विजय कुमार, पांचवी बात यह है कि अगर परमात्मा की बात को सुनना है तो पहले आत्मा की पुकार को सुनना पड़ेगा। आत्मा की पुकार को सुन लोगे तो परमात्मा की पुकार सुनाई देगी। अब आत्मा की पुकार कैसे सुने? अंतर मन में उतर कर। बाहर भगवान को नहीं खोजा जा सकता, जो बाहर खोजता है वो पा नहीं पाता है, जो अंदर खोजता है वही प्रभु को पा जाता है। तो या तो तुम महात्मा की बात को परमात्मा की बात मानो, पर महात्मा की बातों पर भरोसा नहीं है तो आत्मा की बात को सुनना प्रारंभ करो। तुम्हारी आत्मा नित्य बोल रही है, हर पल बोल रही है, पुकार पुकार करके बोल रही है, बस तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा। बोलो सीताराम। ऐसे समझो, एक महात्मा के पास पारसमणि थी, और पारसमणि का गुण था कि वो लोहे में स्पर्श कराओ तो सोना बना देती। लेकिन अगर पारसमणि कपड़े में लपेट दी जाए और लोहे में रख दी जाए तो क्या लोहे को सोना बना पाएगी? बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो। बना पाएगी? नहीं बना पाएगी।
लोहे को सोना तभी पारसमणि बना सकती जब कपड़े को हटा दिया जाए और फिर स्पर्श कराया जाए। वैसे ही आत्मा और परमात्मा दोनों अंदर हैं, पर दोनों मिलन क्यों नहीं हो पा रहा? बोले माया का कपड़ा लगा हुआ है, माया का पर्दा हटा दिया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसका एक उदाहरण और सुनो। आहा, एक बार हम कथा कर रहे थे, बहुत पुरानी बात है। बुंदेलखंड क्षेत्र के ही कोने में यूपी से लगा हुआ एक जगह है मोठ, झांसी के पास। वहां से एक और बगल में गांव था 60 किलोमीटर। तो झांसी पार होते हुए हमें जाना था। पुराना जमाना, उस जमाने में सीधी सादी कथाएं होती थी हमारी। तो एक ही गाड़ी में पूरे कलाकार भर जाते थे, और गाड़ी तो हम पे थी नहीं, किराए की थी। ओमनी, ओमनी आपने देखी होगी, गैस सिलेंडर से चलती है। और कई बार गैस जाम हो जाए तो खुद की गैस निकल पड़ती है, इतना धक्का लगवाते थे। हाँ, ओमनी गाड़ी थी, तो गैस सिलेंडर से चलने वाली गाड़ी। लेकिन हमने ललक ललक में एक साथ 2 कथाएं ले ली। तो सुबह करें यहाँ, शाम को करें दूसरी जगह। सुबह की कथा करें, जल्दी से गाड़ी में बैठें, वहीं भोजन पावें और गाड़ी दौड़वावें और जल्दी से उतरें, फिर मंच पे पहुंच जावें। तो एक दिन कथा में बड़े लेट हो गए। अच्छा, हम टाइम के तो पक्के हैं, हम बहुत पक्के हैं समय के। भगवान की बहुत कृपा है, घड़ी लेट हो जाती है पर हम लेट नहीं होते। इसलिए हम घड़ी पहनते ही नहीं हैं कि हमेशा आगे चली जाती है, हमसे पहनना क्या, जो हमारे साथ चल नहीं सकती है। ऐसे लोगों को साथ में रखना क्या है? आओ, आओ, ऐसे लोगों को साथ में क्या रखना जो हमारे साथ नहीं चल सकते। तो हम इसलिए घड़ी पहनते नहीं। बहुत लोग कहते हैं आप घड़ी क्यों नहीं पहनते? हम क्या घड़ी कौन पहने, बेफिजूली की बात। समय समय पर होते है समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। समय समय पर होते है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा तो कृष्ण जन्म की रात। तो घड़ी, हम समय के तो पक्के हैं ही हैं, बहुत पक्के हैं। एक दिन बहुत लेट हो गए कथा में, तो हम जल्दी जल्दी बैठे। हमने ड्राइवर से कहा भैया थोड़ा तेज चलाओ। भैया साधारण सी गाड़ी, सीधी सादी गाड़ी, जलेबी जैसी गाड़ी जैसे ही चली 80 की स्पीड में वो ऐसे कपने लगी जैसे भूत भर गए हों, लगी कपवे। अब ड्राइवर बोले इतने ही दम है। अरे हमका बहुत दम है, चले चलो। एक खतरा हो गया। ध्यान से सुनना, बड़ी उदाहरण की कथा है। एक घटना हो गई। घटना छोटी सी घटी पर अच्छी घटी। पूछो क्या? इधर से हम 80 की स्पीड में जा रहे थे, उधर से ट्रेन चली आ रही थी, और वो भी लगभग 100-150 की स्पीड में। भयंकर ताप्ती गंगा एक्सप्रेस वो सीटी लगाती हुए चली आ रही है। इधर से गुरुजी चले जा रहे हनहनात, वाइब्रेशन मोड में गाड़ी, और पूरे कलाकार बैठे। बीच में तबला ऐसे बजे जैसे राग ताल छिन गया। तबले भी बज रहे, ढोलक भी बज रही। जितने कलाकार थे सब कीर्तन कर रहे कि आज एक बार पहुंच जाएं, लौट के गुरुजी के साथ नहीं बैठेंगे।